नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के मंदिर को लेकर अब एक नई सियासत शुरू हो गई। क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जो महाकाल सवारी है उससे शाही शब्द को हटाने को लेकर सियासत गरमाई है। जी हाँ, बाबा महाकाल की शाही सवारी आपको जैसा पता है हर साल निकलती है और इसमें लाखों भक्त भी भाग लेते हैं। बाबा महाकाल जनता का हालचाल जानने के बाद फिर महाकालेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और अब इस सवारी के शाही शब्द पर आपत्ति उठ गई। साधु संतों ने शाही नाम को बदलने की मांग उठाई, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। हालांकि अब प्रदेश सरकार महाकाल सवारी से शाही शब्द हटाने के पक्ष में दिखाई दे रही है। लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शाही शब्द हटाने की मांग की। उनका मानना है कि शाही इस्लामिक शब्द है, इस शब्द को दिव्य या भव्य से बदल देना चाहिए। यानी शाही सवारी को या तो दिव्य सवारी कहा जाए या भव्य सवारी कहा जाए। अब इस पर कांग्रेस कह रही है कि ये धर्म और आस्था का विषय है, इस पर बीजेपी को सियासत से बचना चाहिए, यानी सियासत नहीं करना चाहिए। दरअसल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने शाही शब्द हटाने की मांग की। उनका कहना था कि यह शाही शब्द हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मंत्री धर्मेंद्र ने बताया कि पहले भी केंद्र और राज्य की सरकारों ने कई गुलामी के प्रतीक शब्दों को शब्दावली से हटाया। सही बात है कि गुलामी के जो शब्द होते हैं वो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं, ऐसे में उनका बदला ही जाना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल की प्रसिद्ध सवारी का नाम बदलकर राजसी सवारी करने का ऐलान किया। ये कदम धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। ये फैसला उन संतों और धार्मिक नेताओं की मांग के बाद लिया गया जिन्होंने शाही शब्द को गुलामी का प्रतीक मानते हुए इसे बदलने की अपील की, जिसके बाद धार्मिक साधु संतों की इस मांग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उसके पहले सुनिए बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया और संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मोहन गुप्त और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विषय में क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, उज्जैन के वे विशेषज्ञ जो धर्म कर्म के क्षेत्र में, जो ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और उन्होंने उज्जैन से निकलने वाली वह शाही सवारी जो प्रत्येक सावन के सोमवारों पर निकलती चली आ रही परंपरा है, और महाकाल की सवारी को जो शब्द शाही सवारी उसको इस्लामिक शब्द बताया जा रहा है इन विद्वानों के द्वारा। और इन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो स्वयं उज्जैन से हैं, इसमें बड़ा बदलाव लाना चाहिए। अब जिन लोगों ने इसकी मांग करी है, डॉक्टर मोहन गुप्त कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, पूर्व कुलपति रहे हैं उज्जैन के। फिर गोविंद गंधे संस्कृत के निदेशक रहे कालिदास संस्कृत अकादमी के। फिर हैं डॉक्टर देवकरण शर्मा, परमाचार्य हैं ऋषि संस्कृति गुरुकुल उज्जैन के। और इसी प्रकार से अभय मराठे जी हैं, भारतीय इतिहास के जानकार विद्वान लेखक। इन सब ने इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज करी कि सामंतशाही जमाने में और उस दौर में, मुगलों के दौर में शाही शब्द का इस्तेमाल होता, शाही राजा, शाही रजवाड़ा, शाही प्रक्रिया, शाही सवारी। तो इनका कहना है कि इस शब्द को डिलीट किया जाए, शब्द को विलोपित किया जाए। एक नई बहस चालू हो गई है। तब मैंने समाचार पत्र में इसको पढ़ा, तो मैंने आज ही सुबह एक्स पर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर एक्स पर उनको मैंने टैग किया है। और ये भी मैंने अवगत कराया कि पिछले दिनों जब सोमवार को मैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के रेवास देवड़ा गांव के धुंधलेश्वर महादेव पर गया था, धुंधलीपाड़ पर गया था, तो वहां पर आदरणीय भीमा शंकर जी शास्त्री जो भागवताचार्य हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने वहां पर गांव के लोगों के द्वारा निकाली जा रही शाही सवारी के नाम पर आपत्ति दर्ज करी थी। और उन्होंने अपने उद्बोधन में, अपने मार्गदर्शन में कहा कि शाही शब्द नहीं होना चाहिए, सवारी का नाम दिव्य और भव्य होना चाहिए। और मुझे बात उनकी अपील करी, क्योंकि मंदसौर में भी जब सवारी निकलती पशुपतिनाथ जी की, तो शाही सवारी निकलती है, शाही पालकी निकलती है। तो अगर शाही शब्द को लेकर के विद्वानों ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो हिंदी के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, शाही के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, उनके ऊपर गौर करना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, शाही सवारी प्राचीन शब्द है। उज्जैन क्षेत्र
सिंधिया राजवंश के अधीन रहा है। अंग्रेजों के समय भारतवर्ष में दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक तो जहाँ सीधा ब्रिटिश सरकार का राज्य था, जैसे सागर या जबलपुर, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें एक ग्वालियर स्टेट थी, ग्वालियर स्टेट में ही उज्जैन आता था। और उसी कारण से ये शाही परंपराएं विकसित हुई हैं। उस समय महाकाल की सवारी के संदर्भ में भी जो पहली सवारी निकलती थी उसका पूजन कलेक्टर के द्वारा किया जाता था और अंतिम सवारी का पूजन कमिश्नर के द्वारा किया जाता था। यह इस बात का प्रतीक है कि राज्य शासन भी इस उत्सव में शामिल है। रहा शाही शब्द की बात, तो शाही शब्द चूँकि बहुत दिन से प्रचलित है, सवारी शब्द भी उर्दू आधार का यह, संस्कृत या हिंदी मूल नहीं है, इसलिए शाही सवारी अपने आप में तो उचित नहीं लगता, लेकिन वक्त को देखते हुए उसके उचित अगर हिंदी शब्द मिल जाए तो उपयुक्त रहेगा, लेकिन उसमें विद्वानों की सलाह लेकर ये कार्य किया जाना चाहिए। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं और हम भी मनुष्य होने के नाते से इन चर्म चक्षुओं से उनको निहारने का बेसब्री से हमेशा इंतजार करते हैं। कालों के काल महाकाल इस दुनिया में सदैव सबका संभार करते हैं, संरक्षण करते हैं और सदैव जीने की ललक जगा करके जीवन के जन्म और मृत्यु के बीच काल के कपाल पर सबका समय नियत करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे देश की आभा दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश सहित बाबा महादेव की छवि, एक देवों में देव महादेव, एक विलक्षण अलग प्रकार के देव जो अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आशा, अपेक्षा, उत्साह, उमंग का रंग घोलते हैं। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की निकलने वाली बाबा महाकालेश्वर की सवारी में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस वर्ष की सवारियों की कुछ खासियत भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे अपने बाबा महाकाल की सवारी सावन के पूरे माह, और हमारे यहाँ तो माह का मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार से होता है। उत्तर भारत में पूर्णिमा से पूर्णिमा माह हमारा हिंदी अर्थात हिंदू तीज त्योहार की दृष्टि से मनाते हैं। दक्षिण भारत में अमावस से अमावस मनाते हैं। तो बाबा महाकाल दोनों में संतुलन रखते थे। पूर्णिमा से पूर्णिमा के सभी सावन की सवारियों के साथ साथ भाद्र की 2 सवारी अर्थात अमावस से अमावस तक, अर्थात हर एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके लिए बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। आनंद जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आनंद जैन कासलीवाल साहब का। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेश आनंद गिरी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जूना अखाड़ा के। महाराज जी को प्रणाम भी है, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर महाराज जी आपका। शुरुआत महाराज जी आपके ही वचनों से करते हैं। आज आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? शाही सवारी और अब मुख्यमंत्री जी ने इसको राजसी सवारी कहा है, तो पहली प्रतिक्रिया तो आप ही की हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं। जी देखिएगा पांडे जी, हम इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं जी। हम इसको देख रहे हैं कि हिंदी का वैभव स्थापित हो रहा है। मध्यकाल के दौरान कई सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारी बोलचाल की हिंदी में आ गए और अंततः हमारी कई शासकीय भाषा के अंदर भी या इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर भी उर्दू के, या जिसे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने शासन किया हमारे यहाँ, उनकी भाषा के अंदर विलोपित होने लग गए। तो ये स्पष्ट है कि जिस सवारी को हम लोग सवारी कह रहे हैं वो एक यात्रा है, वो संचरण है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है। यानी कि वो एक महाकाल एक राजा के रूप में निकलते, राजाधिराज के रूप में निकलते हैं, तो हम उसे दिव्य यात्रा कह सकते हैं, उसे हम राजसी यात्रा कह सकते हैं। किंतु हमारा सदैव से एक आपत्ति रही कि इसे शाही सवारी क्यों कहते। देखिए, हम लोगों के साधु संतों के अंदर भी कई सारी ऐसे टर्मिनोलॉजीज है, इस प्रकार की उपमाएं हैं
जिनके अंदर भिन्न फारसी शब्दों का, उर्दू शब्दों का उपयोग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ धर्म के या संप्रदाय के दृष्टिकोण से देखें। जी इसे हम देखें जी हिंदी हमारी राजकीय भाषा के रूप में स्थापित हो और उसको हम माने। कहाँ से हुई थी? आनंद मठ की उपन्यास से हुई थी। उसके अंदर जब साधुओं ने एक ऐसी देवी की कल्पना करी, उस देवी को भारत माता की उपमा दी और उसके बाद में वंदे मातरम का, जो कि आज का हमारे राष्ट्र का गीत हुआ। परंतु हम देश काल परिस्थिति में बहुत सारी चीजों को बदलते चले आए, किंतु हिंदी का वैभव हम स्थापित करने में कहीं ना कहीं बेहद कमजोर रहे हैं। दक्षिण भारत को विशेष तौर पर देख लें, वहां पर हम मेट्रो से हिंदी के जो शब्द पटल है उनको हमने, जितने नेम प्लेट्स हैं उनको हटा दिया गया मेट्रोस के अंदर, तो भिन्न स्टेशन के ऊपर भी। तो हम ये पाते हैं कि यदि हमें हिंदी का वैभव स्थापित करना है तो मध्य प्रदेश हमेशा से अग्रणी रहा है। तो आज ये निर्णय हुआ है कि शाही को हटा करके राजसी किया जाए, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी जी जी, मैं लौटूंगा महाराज जी आपके पास। आनंद जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। आनंद जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, ये बाबा महाकाल की शाही सवारी का नाम अब राजसी सवारी के नाम से आगे अब इसको जाना जाएगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी। बड़े दुख का विषय है आदरणीय महामंडलेश्वर जी के चरणों में वंदन करते हुए कि इन्होंने जो प्रश्न उठाया कि शाही एक मुस्लिम शब्द है, तो बाबा महाकालेश्वर के चरणों में न तो कोई हिंदू होता है न कोई मुसलमान होता है, सिर्फ मानव दृष्टि होती है जिसके कल्याण और उद्धार के लिए बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। और ये शाही सवारी आज का प्रश्न नहीं है, ये मेरे ख्याल से, मेरी तो अभी छोटी है, ये हजारों वर्षों से चल रहा है। तो इसको हिंदू मुसलमान करना, महामंडलेश्वर जी ने जो धार्मिक आधार बताया है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी ने जो किया है वो गलत है, क्योंकि जो कालों का काल महाकाल है, जो इस विश्व के पटल पे उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो राजसी सवारी कर नहीं, तो संत समाज ने जो आपत्ति जताई थी, बात सुनिए, गैर राजनीतिक कर देता हूं मैं इसको गैर राजनीतिक कर देता हूं। संत समाज ने जो आपत्ति जताई थी उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आपत्ति गलत है। संत समाज की आपत्ति थी, ये मेरी, आपकी या किसी पार्टी की नहीं थी। नहीं, संत समाज अगर कोई आपत्ति लेगा तो क्या पूरे हिंदुस्तान में सब चीजें बदल देंगे? भगवान का, पर वो तो बाबा महाकाल से जुड़े हुए, बाबा महाकाल की सवारी उसकी बात कर रहे हैं ना, किसी सड़क, चबूतरा या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, तो ये हजारों साल पुरानी परंपरा है शाही सवारी के नाम से। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए था? फिर प्रियंका जी का रुख करेंगे, समय काफी निकल रहा है जी। नहीं, बदलाव की पहली बात तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो परंपरा है, जो प्रचलन, जो धार्मिक सांस्कृतिक आधार चल रहा है, पर इसलिए बदलना कि वो मुस्लिम शब्द है, ठीक निराधार है। प्रियंका जी का रुख करते हैं जी। प्रियंका जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की ओर से, और फिर इस बात को लेकर भी कि जो जैन साहब कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी था ही नहीं, इसे क्यों बदला गया, क्यों बदला जा रहा है? मेरी पार्टी और मेरी तरफ से महामंडलेश्वर जी के चरण वंदन करते हुए अपनी बात रखती हूँ। जिस तरह से ये जो विषय है वो पूर्णतः धार्मिक है, आस्था का है, विश्वास का है, और अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए उनके धर्माचार्यों के ही नीति निर्देश में हम लोग चलते हैं। जिस प्रकार इस शब्द के ऊपर हमारे सभी धर्माचार्य तय किया कि उन्हें शाही शब्द से आपत्ति है, चूंकि वो हमारे धर्म विशेषज्ञ हैं, वो हमारे धर्म के ऊपर हमसे कई गुना ज्यादा ज्ञान रखते हैं, और उनके ज्ञान के आगे हमारी बुद्धि बहुत ही अल्प है। अगर हम उनके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें तो ये सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात होगी। अगर हमारे धर्म विशेषज्ञों ने तय किया है कि उन्हें शाही शब्द पे आपत्ति है और वो इस शब्द को नहीं चाहते, उसकी जगह दिव्य या भव्य शब्द होना चाहिए, तो ये उनका आदेश मानते हुए इसे हम सिरमौरे करते हैं, क्योंकि ये उनकी आस्था का विषय है, उनके विश्वास का विषय है। इसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी धर्म विशेष के उलेमाओं को ज्ञान नहीं दे सकते तो क्यों हम किसी एक धर्म के ऊपर अपनी राय थोपने लगते हैं?
ये मेरी राय। पर जैन साहब कह रहे हैं कि बाबा महाकाल धर्म जाति इन सब से बिल्कुल परे हैं और वो मतलब सभी पर उनकी कृपा रहती है। वो शून्य है, वो अनंत है, वो आदि है, वो अनंत है, वो अल्प है, वो काल है। उनकी व्याख्या शब्दों में कर पाना हमारे लिए सक्षम नहीं, और इस बात को भी हमसे कई गुना ज्यादा हमारे धर्माचार्य जानते हैं कि हमारे शिव, हमारे महादेव, हमारे आराध्य हमारे लिए क्या है। हमसे कई गुना ज्यादा जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया माँ भोलेनाथ के चरणों में, बाबा महाकाल के चरणों में, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि किस शब्द की व्याख्या कहाँ करना उचित होगा। उनकी आपत्ति है, हमारे जैसे आम जन समस्या है। आपकी बात पे आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक प्रतिक्रिया लेता हूँ। आनंद जी बोलिए। देखिए, जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम धर्म गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करते हैं, धर्म गुरुओं की सब बातों का पालन करते हैं, तो मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि हिंदुस्तान के सभी शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मना किया था, फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो काम क्यों किया? तो ये क्या धर्मनिष्ठ थे या धर्मपरायण थे या धर्म का नुकसान करने वाले थे? तो ये आज इतनी तुरंत में ये प्रतिक्रिया करना और भगवान राम के मंदिर का निर्माण करना, जो चारों शंकराचार्यों ने जिसका विरोध किया कि ये अभी गुंबज नहीं बनाया, मंदिर नहीं बना सकते, तो आप किस शंकराचार्य को मानते हैं, मंडलेश्वर को मानते हैं? आप खुद ही कंफ्यूज है धर्म को लेके, आप खुद ही कंफ्यूज है बीजेपी धर्म को लेके, ना धर्म समझते हैं ना धर्म। ठीक है प्रियंका जी, जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर महाराज जी का रुख करेंगे। ठीक है जैन साहब आपका सवाल हो गया। जैन साहब सवाल हो गया। प्रियंका जी प्लीज बोलिए। आपकी जानकारी को मैं पुष्ट कर दूं, उनमें से जितने भी धर्माचार्य जो शंकराचार्य उनके परम गुरुओं के चरणों में मैं वंदन करती हूँ, उनका नाम लेना भी वैसे आप लोग जिस भाषा में लेते हैं वो उचित नहीं है, फिर भी मैं आपको कहूंगी कि उन्होंने अपने प्रेस नोट जनरेट करे हैं। श्रृंगेरी मठ से भी आया, मैं तो अभी आपसे चारों मठों के नाम पूछूंगी तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। श्रृंगेरी मठ का भी दिख रहा है, शारदा पीठ का भी दिख रहा है, उसके अलावा रामेश्वरम पीठ का भी अगर हम बात करते हैं, सभी ने अपने शारदा पीठ से लेकर सभी ने अपने अपने प्रेस नोट जनरेट करे थे, शुभकामनाएं प्रेषित करी थी आशीर्वाद पे। और आदरणीय गोवर्धन पीठ की तरफ से निश्चलानंद जी ने जब अपना खुद का बोला था कि उनके पास समय नहीं है, अन्यथा वो भी वहां पहुंचेंगे। ये प्रेस नोट आप तो देख लीजिए। चारों मंदिर के उद्घाटन। चलिए ठीक है मेरे ख्याल से जैन साहब को जवाब मिल गया होगा। चलिए अब ठीक है अब आप लोगों की चर्चा के बाद महाराज जी का रुख करते हैं। महाराज जी, बिल्कुल सीधी सी बात है कि इस जो शाही शब्द है इस पर आपत्ति संत समाज को क्यों थी, और अब जब नाम बदला गया है तो इस पे आप लोग प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। बस दो बात। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था। ये विषय ये था कि शाही शब्द जो है ये मध्यकाल के दौरान जिस समय पर हम मुगल आक्रांताओं से पीड़ित थे, उस समय पर किसी संधि के तहत या किसी दबाव के तहत हम नागाओं के युद्ध के कारण सवारी निकालने की अनुमति दी गई, अन्यथा सवारियां भी बंद हो गई थी। हम लोगों की पेशवाइयां निकलना बंद हो गई थी, जिसे पेशवाई शब्द दिया गया। तो हमने उस समय पर भी ये कहा था, 1780 का आप सन्यासी रेबेलियन को पढ़ लीजिए। आप उस सन्यासी क्रांति को पढ़ेंगे आनंद जी तो समझेंगे। हमारा तात्पर्य कहीं से कहीं तक इसमें हिंदू मुस्लिम उठाना नहीं है, इसके अंदर हिंदी के वैभव को स्थापित करना है। यदि सनातन हिंदू धर्म है, उसके कोई प्रतिष्ठान है, तो वहां पर हिंदी के शब्द ही लागू होने चाहिए। भारत की जहां तक बात उठती है, तो हम सभी भाषाओं का, सभी धर्मों का, सभी वर्णों का सम्मान करते हैं, सबके अंदर एकात्म का भाव रखते हैं। किंतु इन स्थानों की जो व्याख्याएं होंगी, सर्वप्रथम वो हमारी स्वयं की भाषा में होनी चाहिए। इस बात को लेकर के सभी साधु संतों ने अपनी बात को उठाया था। विगत 20 साल से मैं इस विषय को कहता आ रहा हूं कि हमने तो मर्यादा के सारे धागे तोड़ दिए, क्योंकि हम मर्यादा जो रखना चाहते थे हिंदी की मर्यादा के अंदर, हिंदुस्तान की मर्यादा के अंदर, भारतीय परिवेश के अंदर, उन मर्यादाओं को हमने समझना ठीक नहीं समझा, उचित नहीं समझा। हमने कितनी बार कहा कि किस प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता को लागू किया जाए। आचार संहिता को लागू करने के लिए ही ये शुरुआत है कि हम भाषा से शुरुआत करेंगे, वो आचरण में आएगी, फिर वो आवरण में आएगी।
अभी क्या हुआ है कि आवरण ही बाधित हो गया है, तो आचरण तो स्वाभाविक रूप से बाधित होगा। तो हमारा विषय यह है, कहीं से कहीं तक इसके अंदर धार्मिक वैमनस्य की, सांप्रदायिक वैमनस्य की कोई बात ही नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, आपने डिबेट में शुरू में मेरे को 2 वर्जन सुनाए थे, उस दोनों वर्जन में ये रिकमेंड की गई है, चूंकि मुस्लिम शब्द है या फारसी शब्द है, इसलिए इसको बदला जाना चाहिए। तो इसका आधार तो धार्मिक ही हुआ ना, धार्मिक आधार ही हुआ ना। तो ये अधिकार किसने दिया? मोहन यादव जी को ये अधिकार किसने दिया? हजारों वर्षों की परंपराओं को बदलने का अधिकार महाकाल का अधिकार, महाकाल नहीं, परंपरा नहीं, वो बता रहे हैं, कारण बता तो रहे हैं आपको कारण बता तो रहे हैं। मुगल के समय की थी तो परंपरा थोड़ी ना थी, आपकी परंपरा को हटा दिया गया था। पूरी बात तो सुनिए आप महाराज जी की, और हमारे सभी दर्शक भी सुन रहे होंगे, यहाँ पर किसी को भी इंटरप्ट नहीं किया गया। हाँ। देश की करोड़ों जनता का जो शब्द और जो शाही सवारी आम जनमानस में प्रचलित है, जो शाही सवारी के नाम से मध्य प्रदेश में उज्जैन जाना जाता है, उसको क्या आप एक मुस्लिम शब्द होने की वजह से बदल देंगे? ये पूर्णतः गलत है। ये तो एक आधार है महामंडलेश्वर जी का। चलिए ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय की भी एक सीमा है। एक अंतिम प्रतिक्रिया प्रियंका जी से। की शाही सवारी, ठीक है सर, प्लीज। अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा है जी। प्रियंका जी बोलिए। जो लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं, जो लोग सनातन का समूल नष्ट करने की बात करते हैं, जो लोग सनातन को खत्म करने की प्रार्थना करते हैं, जिन्हें भोलेनाथ हमेशा अभय मुद्रा में नजर आते हैं, अभी आ गए ना हिंदू मुसलमान पे, आ गए भोलेनाथ पे जी, आप आ गए। अरे भगवान भोलेनाथ की बात चल रही है, आप सनातन धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? आप का विषय है और इसमें जो हमारे धर्म आचार्य तय करेंगे। मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद करूंगा मैं महाराज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आनंद जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही संवेदनशील ये विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, विषय में आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बता देता हूं। विषय यही था कि बाबा महाकाल की जो शाही सवारी निकलती है, इस शाही सवारी पर शाही शब्द पर आपत्ति थी कि शाही शब्द को हटा दिया जाए। ये मुगल के समय की याद दिलाता है, ये शब्द इस्लामिक है, ये 2 बातें। फिर उसके बाद आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा राजसी सवारी, 2 शब्द। किसी ने कहा कि इसे या तो दिव्य सवारी कर दीजिए, भव्य सवारी कर दीजिए। अब इस पर सियासत जमकर हो रही है, कब तक होगी ये हम फिलहाल देखेंगे। फिलहाल